नमस्कार दोस्तों। आज हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है आपका अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। इस दो चीज़ को आज ये दो चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे। आप जिसको मानते हैं उसको मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे यूनिवर्स को मान सकते हैं आप, ब्रह्मांड को, चाहे अपना मन को मान सकते हैं। मन मतलब आपका मन में ईश्वर बैठा है तो आप भगवान को मान सकते हैं। तो किस तरह कौन रिएक्ट करते हैं और किस तरह आप सोचेंगे और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ब्रह्मांड को मान के चले। पहले मैं ब्रह्मांड के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मांड मतलब जो आपकी यूनिवर्स मतलब सारा दुनिया जैसे आप सब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में इस ब्रह्मांड में बहुत सारे कुछ है जो दिखाई ना देता हो, जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है, वो चीज़ का अस्तित्व है। जैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें ना अपना खाली आंखों से आप देख नहीं सकते हो। तो अगर माइक्रोस्कोप इस तरह का कुछ सामान है तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ। एक आदमी एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठा है खाने के लिए। तो देखिए अंतर, देखिए एक रेस्टोरेंट के साथ में एक ब्रह्मांड का मिल कैसे होता है वो अब मैं समझाता हूँ आपको। एक रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा है उसका 3-4 दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए। तो जैसे गया वो बैठ के ऑर्डर दिया, कुछ खाने के लिए ऑर्डर, स्पेशल कुछ ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर देने के बाद वो अपना दोस्तों के साथ फिर बात करने में बिजी रह गया। तो जब 20-25 मिनट बाद में उसका टेबल में खाना आया और जब वेटर ने अनाउंस किया ये सारे आपका ये खाना ये है, तब उसने बोला नहीं ये खाना मैंने ऑर्डर नहीं दिया। तब उसने बोला उसका ऑर्डर जिसने लिया था, जिस कागज़ में, जिस पेपर में उसमें चेक किया। चेक करके बाद उसने बताया जो नहीं सर तो आपने तो यही ऑर्डर दिया। उसने बोला नहीं हरगिज़ नहीं, मैं ये चीज़ ऑर्डर ही नहीं दिया, मैं ये चीज़ खाता ही नहीं हूँ। तब उसको गुस्सा आया तो मैनेजर को भी बुलाया। तो उन्होंने भी बोला नहीं वो लिखा है तो आपने ऑर्डर दिया। तो किसी तरह से वो आदमी मानने के लिए तो ये नहीं है, उसका भी गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, मतलब बेकाबू हो रहा है एकदम ही। तब मतलब वो ऑर्डर दिया, हो सकता है ऑर्डर देने के बाद भूल भी गया हो। तो देखिए आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, उसका एक भी नियम होता है। जो खाना बन गया 20 मिनट्स बाद या 25 मिनट्स बाद जो खाना आपका तैयार होकर टेबल में आता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको तो कुछ नहीं कर सकते। हर एक रेस्टोरेंट का ऐसा एक नियम होता है, जो खाना अगर बनने से पहले आप कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन खाना बनने के बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो खाना बन चुका, आ चुका है। इसी तरह ब्रह्मांड का नियम, हम जो भी दिन में सोचता है, कुछ भी चीज़ मन में मांग रहा है, कुछ भी चीज़ सोच रहा है, और ये जल्दी नहीं मिलता है। ऐसे जैसे खाना आने में टाइम लगा, ये तो अब रेस्टोरेंट में बैठा है बोल के 20 मिनट में आया खाना, लेकिन ब्रह्मांड में कोई चीज़ इतना जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, वक्त, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो हम लोग हर मिनट में, हर सेकंड में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक सोच आता है। उसी सोच के अनुसार आपको कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद एक रिजल्ट आता है, मतलब आपका जीवन में उस तरह घटने लगता है जिस तरह आपने सोचा था कभी एक समय। तो वही हुआ। तो उस आदमी ऑर्डर देने के बाद भूल गया, इस तरह हो सकता है। तो हम लोग भी जो दिन में क्या सोचता है एक्चुअल में, हो सकता है हम लोग कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद भूल गया और उस तरह घटना हमारा जीवन में हुआ। तो इस तरह होता है। तो इसलिए आप जो भी सोचेंगे, जिस समय भी सोचेंगे, चाहे आप गुस्सा में हो या डर में हो, किसी का बहकावे में हो, और आप किसी के साथ द्वेष में हो, हिंसा में हो, तो अगर आप खुद कुछ ऐसा सोच लिया, कुछ प्रतिशोध वाला ऐसा बात सोच लिया, तो ये नुकसान मतलब आपको ही करने वाला है। आपने कुछ चीज़ सोच लिया और उस चीज़ को साकार करने के लिए आपका जो ब्रह्मांड है वो मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी परिस्थितियाँ जा सकते हैं, दुनिया का उलट पलट हो जाए, लेकिन आपने जो चीज़ मांगा, आपने जो चीज़ मन में ले लिया, वो चीज़ वो साकार करेंगे। मतलब आप जो ब्रह्मांड में जो चीज़ आपने मन में बोला, ब्रह्मांड उसको पूरा करेगा। ये हो गया आपका ब्रह्मांड के बाद। इसी तरह अवचेतन मन किस तरह काम करता है, आप चाहे जिसको भी माने, लेकिन बात एक ही है। अवचेतन मन, सोच लीजिए अवचेतन मन एक जहाज़ का कैप्टन जैसा है। मतलब जहाज़ का कैप्टन मतलब जहाज़ का मालिक। जो कैप्टन जहाज़ को चलाते हैं, वो दिशा देता है, इस दिशा में जाना है, ऐसे जाना है, वो डायरेक्शन देते हैं। बाकी जो स्टाफ लोग रहते हैं अंदर में, जो इंजन चलाते हैं, उसमें बहुत सारा स्टाफ रहते हैं, बहुत सारा स्टाफ रहते हैं। उसमें से
वो अंदर में मशीन चला रहे हैं, ये इंजन चला रहा है, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है जो कैप्टन किस तरफ लेके जा रहे, किस दिशा में लेके जा रहे। वो अंदर के आदमी लोगों को कुछ मालूम नहीं, उनको ऑर्डर दिएगा मशीन चलाओ या इंजन स्टार्ट करो चलाओ, तो लोग बैठ के अंदर में जितना भी कर्मचारी है, स्टाफ है, वो अपना काम सही से करे। उनको देखने के लिए, पूछने के लिए वो हक भी नहीं है और वो पूछ भी नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते, लेकिन जहाज किस तरफ जा रहे, तो जहाज का मालिक जो है कैप्टन, वो जिस तरफ लेके जाए उसी तरफ जाएगा। इसी तरह आपका मन का कैप्टन भी आप है, आप जिस तरह उनको बोलेंगे वो उसी तरह आपको लेके जाएंगे। आप अगर गलत दिशा दे दिया जहाज का जैसा, तो गलत ही जाएंगे, क्योंकि वो अंदर में जो बैठे हैं आदमी लोग, मतलब आपका मन के अवचेतन मन में जो चीज़ बैठा है, जो आपको साकार करेगा अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड, वो तो नहीं देख रहा आप किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसके पास विचार करने के लिए वो शक्ति नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता है, वो सोचता भी नहीं आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप जो सोच रखेंगे, जो विचार आप देंगे, उस विचार से वो प्रतिक्रिया करें, मतलब आपका विचार क्रिया है और आपको जो मिलेगा वो प्रतिक्रिया है। तो ये है आपका ब्रह्मांड का बात और आपका सबकॉन्शियस माइंड का बात। ये दो चीज़ आप जिस पे भरोसे आप उसी को मान के चलिए, लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा। तो इसलिए कुछ भी सोचने से पहले आप एक बार अच्छा सा सोचिए, कुछ भी नेगेटिव मन में मत सोचिए। और मैं इसके बाद वाला जो आएगा, किस तरह से नेगेटिव बात बोलने से क्या इफेक्ट होगा और पॉजिटिव बात बोलने से आपको क्या मिल सकता है, उसका मैं बताएगा इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में। थैंक यू।